दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल इजी आर एजुकेशन में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 7B का पार्ट 3 सीखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है, रेखाखंड AB को एक बिंदु P वाह्यतः 3 संबंधी 2 के अनुपात में बांटता है। दोस्तों, इसमें वाह्यतः बोला है यदि बिंदुओं A और B के निर्देशांक क्रमशः 4, 3 और 2, 1 है तो P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक रेखाखंड है AB जिसके निर्देशांक दिया है यहाँ पे 4, 3 और यहाँ पे 2, 1। अब बाह्यतः बिंदु किस अनुपात में बांट रहा है? 3 संबंधी 2 के अनुपात, 3 संबंधी 2 के अनुपात। तो यहाँ पे दे दिया है M1 अनुपात M2 क्या दिया है? बराबर 3 संबंधी 2 हो जाएगा, 3 संबंधी 2। अब दोस्तों इसको हम x1 मानेंगे, इसको y1, इसको x2 और y2। तो अब दोस्तों बिंदु P के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो हमें फार्मूला पता है M1 x2 माइनस, बाह्यतः के लिए माइनस होता है और अंतः के लिए प्लस होता है। तो यहाँ पे M1 x2 माइनस M2 x1 बटे में M1 माइनस M2 हो जाएगा, कॉमा यहाँ पे हो जाएगा M1 y2 माइनस M2 y1 बटे में हो जाएगा M1 माइनस M2। यहाँ पे दोस्तों M1 के स्थान पे रखेंगे 3 गुणे x2 के स्थान पे 2 रखेंगे, माइनस M2 के स्थान पे 2 रखेंगे, गुणे x1 के स्थान पे 4 बटे में M1 का मान 3 और माइनस M2 का मान 2 हो जाएगा, कॉमा M1 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 गुणे y2 का मान, यहाँ पे y2 का मान 1 हो जाएगा, माइनस M2 का मान 2 और y1 का मान क्या है दोस्तों? 3 बटे में M1 का मान 3 माइनस M2 का मान 2 हो जाएगा। अब आगे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी के 6 माइनस 2 चौके 8 हो जाएगा, बटे में 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, कॉमा 3 एकम 3 माइनस 2 तियाँ 6, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब आगे दोस्तों यहाँ हम 8 में से माइनस 8 में से 6 घटाएंगे तो माइनस 2 बचेगा, कॉमा माइनस 6 में से 3 घटाएंगे तो माइनस 3। ये हमारा क्या है? आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A 1, -5 और B -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड यक्ष अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे 2 बिंदु दिया है A और B, A व B, जिसके निर्देशांक दिया है 1, -5 और बिंदु B का निर्देशांक दिया है -4, 5 और इसका अनुपात हमें ज्ञात करना है। दोस्तों क्वेश्चन में दिया है कि यक्ष अक्ष से विभाजित है तो y बराबर क्या हो जाएगा? y का मान 0 हो जाएगा। तब हमारा बिंदु क्या होगा? तब बिंदु हमारा हो जाएगा x और 0। यहाँ पे दोस्तों हम x1 मानेंगे, इसको y1, इसको x2 और y2।
अब यहाँ पे x का मान नहीं दिया है और y का मान 0 दिया है, तो हम इसलिए y वाला फार्मूला लिखेंगे। तो y बराबर क्या होता है, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे के m1 प्लस m2 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे y बराबर क्या दिया है 0, तो यहाँ पे 0 रखेंगे, बराबर m1 का मान हमें निकालना है, y2 का मान क्या दिया है दोस्तों 5, प्लस m2 का मान क्या दिया है, m2 का मान दिया है, निकालना है इसे, और y का मान दिया है y1 का मान -5 बटे में m1 प्लस m2 हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ बटे में है तो इधर जाएगा तो 0 जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5m1 प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 5m2 हो जाएगा, बराबर 0 जाएगा यहाँ पे। आगे हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 5m1, इधर 75 करेंगे तो हो जाएगा 5m2, यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो m1 इधर हो जाएगा बटे में m2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/1, यहाँ पे अनुपात आ जाएगा हमारा m1 m2 बराबर 1:1, ये रहा आंसर। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें निर्देशांक भी ज्ञात करना है, तो निर्देशांक ज्ञात करने के लिए सूत्र है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2 हो जाएगा, कॉमा यहाँ पे हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। यहाँ पे दोस्तों m1 का मान क्या रखेंगे 1 रखेंगे, गुणे x2 का मान क्या रखेंगे, x2 का मान -4 रखेंगे, प्लस m2 का मान 1 रखेंगे, गुणे x1 का मान 1 रखेंगे, बटे में m1 का मान 1 है प्लस m2 का मान भी 1 है, कॉमा m1 का मान 1 गुणे y2 का मान दोस्तों 5 है, प्लस m2 का मान 1 है, y1 का मान -5 बटे में m1 का मान 1 प्लस m2 का मान भी 1 हो जाएगा। अब आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा -4 प्लस 1 बटे में 2, कॉमा 5, यहाँ पे हो जाएगा 5 1 कम 5 गुणे प्लस माइनस करेंगे यहाँ पे तो माइनस हो जाएगा 5 1 कम 5 बटे में 1 1 2 जाएगा यहाँ पे। अब आगे देखिए, यहाँ पे -4 में से 1 घटाएंगे तो -3 बटे में 2 हो जाएगा, कामा 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 बटे में 2 हो जाएगा। यहाँ पे आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे -3 बटे के 2 हो जाएगा, कामा 0, ये रहा हमारा आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है, त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः -1, -3, -3, 2 एवं 5 -1 है, तो शीर्ष A व B से खींची गई माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक त्रिभुज है, यहाँ पे ABC जिसके निर्देशांक दिए हैं यहाँ पे -1, 3, B के निर्देशांक -3, -2 जाएगा, और C के निर्देशांक हो जाएगा 5, -1। अब दोस्तों यहाँ पे शीर्ष A व B से खींची गई माध्यिका, शीर्ष A व B से खींची गई माध्यिका की लंबाई ज्ञात करना है। तो हम इस बिंदु को P मानेंगे, इस बिंदु को Q। तो हम AP की लंबाई ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, P का निर्देशांक, और यहाँ पे Q का निर्देशांक पता होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे BC क्या है, बिंदु P क्या है, BC का मध्य बिंदु है। तो लिखेंगे पहले P के
अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम BC की माध्यिका निकालेंगे। तो लिखेंगे BC की माध्यिका। दोस्तों हमने सूत्र बताया है माध्यिका निकालने के लिए। तो माध्यिका निकालने के x1 प्लस x2 बटे में 2 कामा y1 प्लस y2 बटे में 2। अब दोस्तों यहाँ पे BC की माध्यिका निकालना है, तो इसको हम x1 मानेंगे, इसको y1, इसको हम x2 और y2 मानेंगे। तो अब यहाँ पे x1 का मान -3 प्लस x2 का मान क्या है दोस्तों 5 प्लस 5 बटे में 2 कामा यहाँ पे हो जाएगा y1 का मान क्या हो जाएगा, y1 का मान -2 प्लस y2 का मान हो जाएगा -1। दोस्तों प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा तो माइनस y2 का मान 1 दिया है बटे में 2 हो गया। यहाँ पे हो जाएगा 5 में से -3 घटाएंगे तो 2 बटे में 2 हो जाएगा, कॉमा -2 -1 क्या हो जाएगा, -3 बटे के 2 हो जाएगा। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 कामा -3 बटे के 2। तब यहाँ पे दोस्तों बिंदु P के निर्देशांक हमारा आ गया 1 कामा -3 बटे के 2 हो गया। अब दोस्तों AC की माध्यिका निकालेंगे। अब AC की माध्यिका, AC की माध्यिका वही फार्मूला हम यूज करेंगे, x1 प्लस x2 बटे में 2 y1 प्लस y2 बटे में 2। यहाँ पे दोस्तों AC निकालना है, तो AC, तो इसको हम x1 मानेंगे, इसको y1, यहाँ पे x2 y2 लिखा है। तो यहाँ पे x1 का मान क्या है दोस्तों -1, क्योंकि यहाँ पे -1 है, और x2 का मान +5 बटे में 2 हो जाएगा, कॉमा यहाँ पे y1 का मान दिया है दोस्तों 3 प्लस y2 का मान का क्या दिया है -1, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1 बटे में 2 हो जाएगा। अब आगे देखिए, यहाँ 5 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा 4 बचेगा बटे में 2 हो जाएगा, कॉमा 3 में से 1 घटाएंगे 2 बचेगा बटे में 2। यहाँ पे 2 दूना के 4 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 कामा 1। तो बिंदु Q के निर्देशांक क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 कामा 1 हो जाएगा। अब दोस्तों हम BQ माध्यिका की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो लंबाई ज्ञात करने का सूत्र हमारा होता है कड़ी में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लिखेंगे माध्यिका BQ की लंबाई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कड़ी में हमारा सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब दोस्तों इसमें हम BQ निकालना है, तो इसको हम x1 y1 मानेंगे और इसको x2 और y2 मानेंगे। यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों कड़ी में x2 का मान हो जाएगा 2 प्लस माइनस x1 का मान हो जाएगा दोस्तों -3, तो माइनस और माइनस मिलके हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 का मान 1 दिया है, माइनस y1 का मान दोस्तों -2 दिया है, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 3 2 5, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस 2 1 3, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, तो 25 9 हो जाएगा कड़ी में 34 आंसर। कड़ी में 34 आंसर आ गया। माध्यिका BQ की लंबाई क्या आ गया कड़ी में 34। अब दोस्तों हम AP माध्यिका AP की लंबाई निकालेंगे। AP की लंबाई,
तो यहाँ भी वही फार्मूला यूज होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों अब यहाँ AP निकलना है, AP की लंबाई, तो यहाँ पे x1 y1 लिखे हैं तो इसको हम मानेंगे x2 y2 मानेंगे। x2 का मान हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे x2 का मान हो जाएगा 1 माइनस x1 का मान -1 तो माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 का मान दिया है -3/2 और माइनस y1 का मान दिया है दोस्तों, y1 का मान दिया है 3 तो -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आगे हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे होल स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा प्लस यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 2 3 6 -6 -3 क्या हो जाएगा 9 -9/2 तो इसका 9 का वर्ग क्या हो जाएगा 81 और 2 का वर्ग हो जाएगा 4। अब आगे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 4 चौके 16 81 जोड़ेंगे तो कड़ी में आ जाएगा 97/4। ये रहा आपका आंसर।